नमस्कार सभी को। मेरा नाम मैक्स पारस डोगरा है और मैं एक जेंडर फ्लूइड इंसान हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मैक्स पारस डोगरा एंड आई एम अ जेंडर फ्लूइड पर्सन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि चलिए देखते हैं क्यों इतनी ज़्यादा खास है। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है और मैं कुछ ऐसा पोस्ट करने वाला हूँ जो इस चैनल पे यूजुअली मैं पोस्ट नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं एक किताब का रिव्यू देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू अ बुक रिव्यू टुडे एंड किताब का नाम है बियॉन्ड बाइनरीज बाय तिरुनंगई प्रेस। तिरुनंगई प्रेस का बियॉन्ड बाइनरीज ये किताब है और इसमें काफ़ी सारे कवियों की कविताएं हैं। ये एक पोइट्री कलेक्शन है, ये एक कविता की कलेक्शन है और इसमें काफ़ी सारी कविताएं हैं। पर ये मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि पहली बार मेरी पोएट्री, मेरी कविता किसी किताब में पब्लिश हुई है। जी हाँ, इस किताब में मेरी कविताएं हैं और मैं आज आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा और इस किताब का एक छोटा सा रिव्यू भी दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि हम इस किताब का रिव्यू शुरू करें, मैं आप सबसे अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि पहली बार मेरी ज़िंदगी में मेरी कविता पब्लिश हुई है कहीं पे, तो किसी किताब में, मतलब वैसे तो पब्लिश होती रहती है पर पहली बार किसी किताब में मेरी कविता पब्लिश हुई है। तो मैं आप सबसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। आप सबसे मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे इधर तक आया, मेरा सफ़र एक कवि की तरह कैसा था। तो मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं कैसे एक कवि बना। और इसकी शुरुआत होती है 2015 में, जब मैं हाई स्कूल में था। और मेरी इंग्लिश टीचर बचपन से ही, मतलब मेरी जो एक इंग्लिश टीचर थी, वो बचपन से ही उसने मुझे देखा और वो बोलती थी कि तुम में राइटिंग की काबिलियत है, तुम में कहानियाँ सुनाने की काबिलियत है, तुम में कविता लिखने की काबिलियत है। पर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और वो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि तुम थोड़ी कविताएं लिखो, तुम थोड़ी स्टोरीज़ लिखो, तुम थोड़ी नॉवेल्स लिखो। पर मैंने वो कभी किया नहीं। फिर मैं जब 2016 में, मैं आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त हमारे को एक न्यूज़पेपर मिलता था हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से। एक न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर में हफ्ते में एक बार, आई थिंक ट्यूसडे को, एक स्पेशल स्टूडेंट एडिशन आती थी। उस स्टूडेंट एडिशन में काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे अपनी कविताएं, अपने उपन्यास भेजते थे और अपनी कहानियाँ भी भेजते थे और वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होती थी बच्चों के लिए, पूरे दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए। और मेरी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली में हुई है, ये मैं बताना भूल गया। तो मेरी जो इंग्लिश टीचर है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें थोड़ा लिखना चाहिए इस के लिए। पर उस वक्त मुझको समझ में नहीं आया मैं क्या लिखूं। मैं उस वक्त अगाथा क्रिस्टी बहुत पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, और मैंने एक मर्डर मिस्ट्री लिखने की कोशिश की पर वो फेल्ड हो गया वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर फिर उसके बाद मेरे पास बस एक दिन था बचा हुआ और मैंने उस वक्त, मेरे पिताजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम एक पोएम क्यों नहीं लिखते, तुम एक कविता क्यों नहीं लिखते। और मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में कविता नहीं लिखी है, अब क्या लिखूँगा। पर उन्होंने कहा कि तुम एक कविता लिखो। और उस वक्त मैंने बस एक पेपर उठाया
और एक पेन उठाया और मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। अब मैंने कविता लिखनी तो शुरू कर दी थी और उसमें बहुत सारे एडिट्स किए। उस वक्त मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो डिक्शनरी में मैंने वर्ड्स को ढूंढा कि कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एडिट्स किए और फिर मैंने एक कविता लिखी। वो कविता थी मेरे स्कूल लाइफ के बारे में, और ये मैंने तब लिखी थी जब मैं स्कूल छोड़ के जाके जयपुर अपने नाना नानी के साथ रहने जाने वाला था। और ये कविता मैंने लिखी और मैंने बस ऐसे ही शेयर कर दिया। मुझे तो लग ही भी नहीं रहा था कि कोई सेलेक्ट करेगा इसे। और जब आई थिंक एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि वो कविता स्टूडेंट एडिशन, हिंदुस्तान टाइम्स के स्टूडेंट एडिशन के ऊपर सबसे टॉप पे थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में मतलब सिक रूम में एंटर था और सिक रूम में था, और मैं सिक रूम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। फिर मैंने सबको बताया, देखो देखो देखो। और फिर मेरी जो इंग्लिश टीचर थी उन्होंने बोला, देखो मुझे पता था ना तुम ज़रूर कुछ करोगे, तुम में वो काबिलियत है, तुम में वो पोटेंशियल है। और इधर से मेरी कवि बनने की शुरुआत हुई। पर मेरे लिए ये सफ़र आसान नहीं था। काफ़ी लोगों ने मेरी कविताओं को क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि तुम्हारी कविताओं में जान नहीं है, तुम्हारी कविताओं में इमोशंस नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर में आ गया, फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। बट फिर मुझे पता चला ज़िंदगी में अगर हम लिखेंगे नहीं तो कहाँ ज़िंदगी भी कैसी। तो मैं अब आपसे वो हिंदुस्तान टाइम्स का वो आर्टिकल अभी भी मेरे पास है और वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इट इज़ इन इंग्लिश, मेरी कविताएं सारी इंग्लिश में होती हैं। तो ये कविता मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें मेरा डेड नेम है, इसमें मेरा नाम पारस नहीं है। तो ये कविता मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम बुक रिव्यू के ऊपर जाएंगे। द सनशाइन। Whenever the sun shines, all the darkness dies. When the first bird starts to sing, after that, the alarm clock rings. We wake up and tell ourselves that it's time to go because it is dawn. We stretch, wake up, and start the day with a yawn. And as fast as we can, we get ready because we want to reach there in a jiffy. Mother makes breakfast for us and we go to the bus stand to catch the bus. At school, we have many friends and buddies, but also very interesting subjects and studies. The recess time, oh yeah, indeed is the best time. We roam about and chatter with our best friends and promise each other that this friendship is never going to end. Those pranks, those hangouts, and those chattering out loud, that fun and frolic that would never be found anywhere when we go away. That would be our life's saddest day. So live the school life up till the end. Try not to miss a single day, my friend, because it is better than the rest. School life is indeed the best. अब ये कविता पढ़ के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि अब मुझे मेरी स्कूल लाइफ की याद आ रही है। पर ये मेरी कहानी थी कि मैं कैसे कवि बना। इट वॉज़ एन एक्सीडेंट। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कवि बनूँगा। अब हम बियॉन्ड बाइनरीज को रिव्यू करते हैं। तो इसमें अब तक मैंने अपनी 3 कविताएं का जिक्र किया है, पर मैं अभी के लिए सिर्फ एक ही कविता पढ़ूँगा क्योंकि मुझे और भी अच्छे कविताएं इसमें जो मेरे को पसंद आई पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा इंट्रो है। तो मेरा एक छोटा सा इंट्रो है इसमें स्टार्टिंग में। पारस,
तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कविता से शुरू करूंगा। राधा। अब राधा ये कविता मेरी फेमिनिन साइड के बारे में है, और एक फेमिनिन लड़के को कैसे सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है और एक फेमिनिन लड़के को कैसा फील होता है आदमियों के साथ, तो ये उसी के बारे में है। राधा राधा राधा, द ब्यूटिफुल वन, द रेडियंट वन, द टैलेंटेड वन, द वन हु विल एंटर अ रूम and transform the whole aura to positivity. That Radha, everyone asks, to that Radha, everyone asks, where did you get your makeup done from? And she responded, it's me who did it. But Radha was afraid to come out of her shell because she was reduced to nothing but her beauty. Whenever she introduced herself to a man, the man misgendered her, fetishized her, and reduced her to her body and looks. So she hid. For many years, she met a few decent men who didn't judge her, but alas, she was always left desolate. Even now, Radha is still somewhere, locked up, waiting for someone with whom she can express herself without any judgment. It is me, I am Radha. तो ये मेरी फेमिनिन साइड के बारे में एक कविता है, कैसे सोसाइटी खास करके मर्द फेमिनिन लड़कों को ट्रीट करते हैं, फेमिनिन लड़कों को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जबकि हम उससे भी बहुत आगे हैं, और फिर हम अपनी फेमिनिन साइड किसी को दिखाते ही नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट होगा। सो दिस वॉज राधा बाय मी। तो अब चलते हैं मेरी इस बुक में मेरे को 2 पोएम्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो चलिए उसको रीड करते हैं। बीइंग नॉन बाइनरी, ये है अद्वैता दास के बारे में। आई थिंक एज अ जेंडर फ्लूइड पर्सन, मेरे को एज अ जेंडर फ्लूइड पर्सन इससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया, और मुझे ये कविता बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड आई थिंक आई एम वेरी मच आई कैन रिलेट टू दिस पोएम, एंड आई थिंक इन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि कैसे एक नॉन बाइनरी इंसान बनना कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Do you see a tree and consider its sexuality? Do you know how many sexualities a tree has actually? Do you look at fish and give it a gender? Do you know about how many genders the fish can be? What is the sexual orientation of the sky? What are the genitals of water, of ocean, or rain? What are the emotional desires of the elements? Come out of the coupling cage. Come out and see the cosmic possibilities our bodies, minds, souls create. So this is by Advaita Das, being non-binary, and बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है कि एक नॉन बाइनरी इंसान होना कैसा होता है, और कैसे सोसाइटी बस हर चीज़ को डब्बे में डाल देती है, हर चीज़ को मेल फीमेल मैन वुमन में डाल देती है, जबकि जेंडर उसके बहुत ज़्यादा आगे है। इट इज़ वेरी डाइवर्स, जेंडर इज़ वेरी डाइवर्स, एंड इस कविता में उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से जिक्र किया गया है। सो दिस वॉज बियॉन्ड द बाइनरीज, ये था बियॉन्ड द बाइनरीज, और आप इस किताब को तिरुनंगाई प्रेस की वेबसाइट से ले सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो दिस इज़ अ लवली बुक ऑन ट्रांस एक्सपीरियंस, एंड ये बहुत अच्छी किताब है ट्रांसजेंडर पोइट्री की, एंड ट्रांसजेंडर पोइट्री बहुत ज़रूरी है टू रीच पीपल। लोगों को ट्रांसजेंडर पोइट्री रीच करनी चाहिए, इसीलिए मेरा चैनल का भी यही मेन मकसद है कि हम ट्रांसजेंडर पोइट्री को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और ये बहुत ज़रूरी है।
एंड आई लव दिस बुक. मेरा जो रिव्यू है, आई एम गिविंग माई रिव्यू, फाइनल रिव्यू. दिस बुक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करती है और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. ये बहुत सारे लोगों की, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों की कहानियाँ बताती हैं. बहुत ज़्यादा, आई वुड लाइक टू से, इज़ वेरी इम्पैक्टफुल. ये बुक बहुत ज़्यादा पावरफुल है. ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. और ये था मेरा रिव्यू बियॉन्ड बाइनरीज के बारे में. अगर आपको मेरी पोइट्री, अगर आपको पोइट्री और कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम. एंड प्राइड इज़ एवरी डे. बाय. एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फर्दर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है और मेरा ईमेल एड्रेस है. इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विद मी, माय ईमेल एड्रेस इज़ गिवन. And if you want to collaborate with me, my Instagram is given. And comments की, tell me in the comments आपको कौन सी कविता next time सुननी है. Thank you so much.